ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नास्तप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज क्योंकि कल श्री बलराम पूर्णिमा है, बलराम जी का आविर्भाव है। बलराम जी तो अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, लीलाएं भी अनंत हैं। वो बलराम जी श्री कृष्ण जी की लीलाएं गुण इत्यादि में अनंत काल से लगे हुए हैं और एक गुण भी दोहराते नहीं हैं। फिर भी गुण गान करने में कोई भी अंत नहीं आता है। क्योंकि कल फेस्टिवल भी है तो आज से यह बलराम जी की महिमा सुनने शुरू करेंगे हम, और कल भी चालू रहेगा। कल और भी प्रोग्राम्स हैं तो दीक्षा का इम्पोर्टेंस का भी समझाया जाएगा। तो आज श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में तीसरे अध्याय में जहाँ के कहा गया है कि समस्त अवतारों के स्रोत हैं श्री कृष्ण, वहाँ में 22 अवतारों का वर्णन किया गया है और 19 और 20वां जो अवतार हैं वो बलराम जी और कृष्ण का बताया गया है। इसके बारे में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है। ये श्लोक पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा बलराम जी के गुणगान का आज शुरुआत करेंगे। कल और आगे बढ़ाया जाएगा ये सत्र। ये श्लोक नंबर 23 है पहले स्कंद में से, तीसरे अध्याय में से। यह रचना भी इतना मुश्किल नहीं है, आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। एकोनविंशे विंशति में, एकोनविंशे विंशति में वृष्णसु प्राप्य जन्मनि, वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णावितो भुवो, रामकृष्णविति भुवो भगवान हरदरमा, भगवान हरदमा। इसका अनुवाद ऐसा है, 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए।
और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। आप पीछे दोहराएंगे। 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख यह संकेत है कि बलराम तथा कृष्ण भगवान के आदि रूप हैं। बलराम और कृष्ण भगवान के आदि रूप हैं। आगे चलकर यह भी आता है कि एते चम सकला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोके विदन्ति युगे युगे। इसकी अधिक व्याख्या आगे की जाएगी। जैसे कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं, भगवान कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं हैं। पुरुष अवतार हैं, लेकिन भगवान पुरुष अवतार से नहीं आए हुए हैं, बल्कि पुरुष अवतारों के भी स्रोत हैं भगवान। वे साक्षात परमेश्वर हैं और बलराम भगवान के प्रथम पूर्णांश हैं। पूर्णांश हैं, प्रथम पूर्णांश बलराम जी हैं श्री कृष्ण जी के। बलदेव से आगे पूर्ण अंशों की श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार होता है। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न। बलदेव से आगे पूर्ण अंशों की श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार होता है। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव हैं और बलदेव संकर्षण हैं। मुखम करोति वाचनम पंगून् लंघयते गिरिं यत्कृपा तम हम वंदे श्री गुरु दीना तारणम परमानंद माधवम। एक बलराम जी का स्तोत्र पढ़ेंगे, जयदेव गोस्वामी जी ने लिखा है। फिर उसके बाद इस तात्पर्य या क्लास देंगे। वहसि वपुसि विशदे वसनम जलदाभम। आप बोल सकते हैं, वहसि वपुसि विशदे वसनम जलदाभम हलहति भीतिमिलित जमुनाभम मिलित जमुनाभम केशवधृता हलधर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। केशवधृत हलधर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। इसका विस्तार प्रसंग जो है वो भी आज की क्लास में हम बताएंगे। बलराम जी जैसे हमने आज पढ़ा है, भगवान कृष्ण के प्रथम विस्तार हैं। और यह भी कहा जाता है श्री बलराम जी में और कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं है। बलराम जी श्वेत वर्ण के हैं और श्री कृष्ण जी कृष्ण वर्ण के हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रथम अंश होने बलराम जी और फिर उनसे चतुर्विह संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न होते हैं। तो आध्यात्मिक जगत और ये भौतिक जगत का भी पूरा जो शक्तियाँ हैं यह श्री बलराम जी से ही उत्पन्न होती हैं। श्री कृष्ण जी
मात्र गोलोक में रस स्वादन करते हैं और बलराम जी सेवक भगवान के रूप में इस जगत में रूप में आते हैं और सब रसों में वह प्रविष्ट होते हैं, सब में प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि वो दास्य रस में आते हैं, उससे पूर्व वो आते हैं शांत रस में। जय श्री श्री राधा गोविंद की जय। पांचों रस में जय श्री राधा गोविंद जी बलराम जी उपस्थित होते हैं। शांत रस में वह शेषनाग के रूप में पूरे ब्रह्मांड में सब लोगों को अपने मस्तक पर टिके रहते हैं और सब जो तटस्थ जीव हैं यह संकर्षण के रूप में वो करते हैं। संकर्षण बलराम जी का ही एक विस्तार है और यही संकर्षण ही सब जीवों का स्रोत है। और पांचों रसों में बलराम जी ऐसे उपस्थित होते हैं। दास्य रस में भगवान के पादुक, भगवान का शयन की स्थान बेड और अन्य तरह के रतन वगैरह, मृदंग और कई ऐसे जो भी पैराफिनेलिया भगवान से रिलेटेड है, ये बलराम के ही एक्सपेंशंस यहाँ विस्तार होते हैं। और दास्य रस में बलराम जी आते हैं लक्ष्मण के रूप में। लक्ष्मण जी हमेशा श्री रामचंद्र जी की सेवा करने में पर तत्पर थे। ये दास्य रूप था। और फिर उससे आगे बढ़कर चैतन्य चरितामृत में बताया है कि सख्य रूप में वह नित्यानंद के रूप में आते हैं। नित्यानंद रूप से भगवान की सख्य आरस में सेवा करते हैं। और वात्सल्य रूप में ये साख्य और वात्सल्य दोनों एक साथ बताया चैतन्य महाप्रभु जी चैतन्य चरितामृत में कि बलराम जी और नित्यानंद प्रभु जी श्री कृष्ण की सेवा साख्य रूप में और वात्सल्य रूप में दोनों में करते हैं। और फिर सबसे श्रेष्ठ ऊंचा जो रस होता है मधुर्य रस, उसमें श्री बलराम जी अनंग मंजरी के रूप में आते हैं और राधा रानी जी की छोटी बहन, और उनका अनंग मंजरी का एक कुंज है जो स्वानंद सुखदा कुंज कहलाता है। सो इन पांचों रसों में बलराम जी उपस्थित होते हैं और श्री कृष्ण जी की सेवा करते हैं। तो बलराम जी हमारे आदि गुरु भी हैं। कोई भी जीव जब श्री कृष्ण जी की सेवा में जुटने लगता है, पहले श्री बलराम जी या नित्यानंद प्रभु जी की कृपा उस पर होनी आवश्यक है, क्योंकि बलराम जी की कृपा या निताय निताय कृपा बन ब्रजे राधा कृष्णा पाइते नाय। बलराम जी की कृपा चाहे नित्यानंद प्रभु जी, एक ही हैं बलराम जी नित्यानंद के अवतार, तो हेनु निताय बिना राधा कृष्ण ब्रजे राधा कृष्णा पाइते नाय। हम बलराम जी या नित्यानंद प्रभु जी की शरण लेंगे तो ही हमारी भक्ति में विस्तार होगा। और श्री राधा रानी जी भी उन्हीं भक्तों को स्वीकार करती हैं जिन पर बलराम जी या फिर नित्यानंद प्रभु जी की कृपा हो। जैसे ही बलराम जी की कृपा हो
या नित्यानंद प्रभु जी की जीव पर, तो श्रीमती राधा रानी जी ऐसे जीव को स्वीकार कर लेती हैं। तो ये बलराम जी हमारे आदि गुरु हैं। लेकिन जो हमारा रस में गोलोक में चाहे हो, तो उसमें प्रवेश राधा रानी जी साक्षात हमारे को दिलाती हैं, पर उन्हीं को दिलाती हैं जिन पर बलराम जी की कृपा हो या नित्यानंद प्रभु जी की कृपा हो। तो हम बलराम जी के हाथ में देखते हैं कि एक हल होता है। हमारे आचार्यगण ने टिप्पणी दी है कि ये हल संबोधित करता है हमारे हृदय के क्षेत्र को। जैसे कोई भी क्षेत्र हो, फील हो, कोई खेत हो, तो कुछ भी हमको उगाना हो, पहले उस जमीन को उपजाऊ करना पड़ता है, फर्टाइल करना पड़ता है, जोतना पड़ता है। नहीं तो कितना भी हम जल डालें या कुछ भी और तरीके करें, लेकिन जब तक वो फर्टाइल नहीं होगा, उपजाऊ नहीं होगा, जोता नहीं जाएगा, तब तक बीज अंकुरित नहीं होगा, फलित नहीं होगा। तो इसलिए ये जो हल है हमारे हृदय का क्षेत्र जो है, इसको जोतती है, उपजाऊ बनाती है, ताकि भक्ति का जो बीज है यहाँ में बोया जाए, और वो बीज जो है नाम संकीर्तन के जल से अंकुरित होगा, भक्ति नवविधा भक्ति से अंकुरित होगा। सो यह हल जो है ये संबोधित करते हैं। और 10वें स्कंद में ऐसा भी बताया गया है कि देवकी के गर्भ में पहले तो 6 सटगर्भ ने एक एक से करके जन्म दिया था, प्रवेश लिया था, फिर बाद में जन्म भी दिया। और जो 7वां गर्भ था वो थे बलराम जी। तो ऐसा हमारे आचार्य ने टिप्पणी दी है कि बलराम जी का प्रवेश देवकी के गर्भ में इसलिए हुआ ताकि जो अगला गर्भ आने था वो थे भगवान श्री कृष्ण का जन्म आना था। तो इसलिए देवकी के गर्भ को एक ऐसा सुचारू और पवित्र स्थान बनाना था ताकि अगला जो जन्म आना है वो श्री कृष्ण जी का होना था, अगला जो गर्भ आना था। तो देवकी के गर्भ से बलराम जी को श्री कृष्ण जी के आदेश पर योग माया ने ट्रांसफ़र कर दिया। देवकी के गर्भ से उनको रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया, क्योंकि रोहिणी वही वसुदेव की पत्नी थी। कंस के डर से वह गोकुल में रह रही थी। तो योग माया को यह आदेश आया था श्री कृष्ण जी का कि ये जो 7वां गर्भ है इसको आप रोहिणी के गर्भ में डाल दीजिए। उधर सब लोग समझने लगे कि इनका देवकी का गर्भ जो है गर्भपात या हो गया, क्या बोलते हैं इसको, ये नष्ट हो गया, इसका कोई वर्ड है? गर्भपात मीन्स अबॉर्शन नहीं था कि ये डाइड नेचुरली होता नहीं, इसका वर्ड होता है मिसकैरेज। करेक्ट मिसकैरेज हो गया। हाँ, मिसकैरेज हो गया, ठीक, मिसकैरेज हो गया। तो इस तरह से रोहिणी जी के गर्भ से श्री बलराम जी ने जन्म लिया। बलराम जी इस तरह से श्री कृष्ण जी से 9 दिन बड़े हैं, आयु में 9 दिन बड़े हैं।
ये देवकी के पूर्व 6 गर्भ जो थे उनके बारे में भी बताया गया है कि ये 6 गर्भ जो थे पहले हुए देवकी के, वास्तव में ब्रह्मा जी के पुत्र मारीची उनके ही पुत्र थे, मारीची के पुत्र थे। तो मारीची के पुत्र ये 6 एक साथ में षडगर्भ कहलाते थे। यानी षडगर्भ ने जब एक बार ब्रह्मा जी की एक कथा प्रसंग सुना जिसमें वह अपने ही पुत्री सरस्वती देवी पर मोहित हुई, उन्होंने ऐसा समझा कि ब्रह्मा जी कैसे सरस्वती के पीछे गए। ये एक्चुअली बहुत बड़ा अपराध था, क्योंकि ब्रह्मा जी की जो पोजीशन है बहुत ही ऊंची है, वो हमारे गुरु समान है और क्रिएटर भी हैं इस जगत के। इस अपराध के कारण वह शापित हो गए कि हिरण्यकाशिपु के वो पौत्र बनेंगे। तो हिरण्यकाशिपु के पौत्र बन के आए और उनके पिता का नाम कालनेमि था। तो षडगर्भ कुछ अवस्था में कठिन तपस्या करने के लिए चले गए और जब भी उनकी तपस्या सफल हुई, ब्रह्मा जी स्वयं आए और कुछ वरदान मांगने को कहा। उन्होंने कहा हमें महारोग से हमारी मृत्यु नहीं हो, कोई दानव से मृत्यु नहीं हो, इस तरह से बहुत से वरदान उन्होंने ब्रह्मा जी से ले लिए। जब भी वो वापस लौटे, हिरण्यकशिपु को मालूम पड़ा कि इन्होंने कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगे, तो हिरण्यकशिपु बहुत रुष्ट हो गया और उसने शाप दिया कि तुम 6 के 6 देवकी के गर्भ से जन्म लोगे और तुम्हारा ही पिता, उसका नाम था कालनेमि, आपकी हत्या करेगा। उस जन्म में कालनेमि को श्री विष्णु ने उसका वध कर दिया और फिर वही कालनेमि कंस बनकर आया। जो देवकी को और वसुदेव को कारागार में डाला था कंस ने, और हर साल वो प्रतीक्षा करता था कि वसुदेव एक एक बालक को लेकर आएगा। तो ये कंस वही कालनेमि था और एक एक करके उन्होंने देवकी के 6 गर्भ जो थे उनकी हत्या कर दी। 7वां बलराम था और ऐसा लगता था कि वो मिसकैरेज हुआ, लेकिन मिसकैरेज नहीं था। योग माया ने उसको रोहिणी के गर्भ में डाल दिया था, इसलिए बलराम जी रोहिणी नंदन भी कहलाते हैं। और श्री कृष्ण जी ने बलराम जी को ये नाम दिया हुआ कृष्ण जी ने ही नाम दिया है। बलराम, शेष, संकर्षण, श्री कृष्ण जी कहते थे कि आपके यह नाम होंगे। जैसे हमने पहले कहा था, बलराम जी की लीलाएं अनंतन हैं। कुछ गिने चुने हम प्रसंग आपको सुनाएंगे। उससे पूर्व हम यह भी बताना चाहते हैं, जो हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हैदराबाद की बात है। प्रभुपाद जी हैदराबाद में थे, तो उस समय एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी सी उठी कि ये जो हरे राम है यह बलराम को संबोधित करता है कि श्री रामचंद्र जी को संबोधित करता है। तो कई सन्यासियों में 2 विचार थे। कई कहते थे ये तो रामचंद्र जी को संबोधित कर, और कई कहते थे कि बलराम को संबोधित करता है। तो ये कंट्रोवर्सी प्रभुपाद जी तक पहुँची। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये दोनों भी ठीक हैं,
और इसके ऊपर भी अगर हम जाएं तो जो राम है, पर उस समय डिवोटीज़ को ये समझने का, पर डिवोटीज़ वो स्टैंडर्ड के नहीं थे, वो सक्षम नहीं थे कि ये बात समझ सकें। ये राम जो है यह राधा रमन राम को संबोधित करते हैं। कौन है राधा रमन मान? श्री कृष्ण जी राधा रमन राम जी को संबोधित करता है। और लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहे हम रामचंद्र जी को भी समझ कर नाम लें या बलराम का नाम समझ के लें, दोनों ही करेक्ट हैं। श्री प्रभुपाद जी ने कहा था। एक प्रसंग आता है कि श्री कृष्ण जी के पुत्र जाम्बवती से एक पुत्र जिनका नाम था सांब। तो सांब चाहते थे कि दुर्योधन की एक बेटी थी जिसका नाम था लक्ष्मणा, तो उनसे विवाह रचाना चाहते थे। तो इसलिए श्री कृष्ण जी के कुल के लोगों ने, स्वयं बलराम जी ने भी ये आग्रह की दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। तो सांबा ने उसको अपहरण कर लिया, लक्ष्मणा का अपहरण कर लिया। तो जब भी लक्ष्मणा का अपहरण हो गया तो कौरवों ने सांबा को बंदी बना लिया। तो ऐसे में स्वयं बलराम जी गए उनके पास, कौरवों के पास, और उनसे कहा कि ये विवाह में कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए आपको। लक्ष्मणा और कैसे भी अपहरण होने के बाद लक्ष्मणा किसी और से विवाह नहीं कर सकती, ये क्षत्रियों की रीति थी। जैसे सांबा ने उसका अपहरण कर लिया तो वैसे भी वो किसी और से विवाह नहीं कर सकती थी। तो विवाह हो जाए तो उचित होगा, लेकिन कौरव ये मानने के लिए तैयार नहीं थे और युद्ध स्थिति पर आ गए। तो बलराम जी ने उनको ये हस्तिनापुर पूरा जो है, मैं अपने हल से पूरा हस्तिनापुर यमुना जी में डुबो दूंगा। फिर जैसे ही उन्होंने, कौरवों ने ये बात सुनी, कौरव झुक गए और उन्होंने ये विवाह होने दिया और सांबा अपनी पत्नी बारात लेकर द्वारका पहुंच गए। एक श्री बलराम जी के विवाह की भी बहुत रोचक कथा है। पृथ्वी पर एक राजा थे जिनका नाम था महाराज रेवत। बहुत धार्मिक थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रेवती। तो विवाह की आयु आने पर महाराज रेवत ने अपनी पुत्री से पूछा, आपको कैसा वर चाहिए? तो रेवती कहने लगी, मेरे प्रिय पिताश्री, मुझे तो ऐसा वर चाहिए जो सबसे बलवान हो। तो इस बात पर विचार की महाराज रेवत ने। फिर उन्होंने सोचा कि कौन सबसे बलवान है, क्यों ना मैं स्वयं ब्रह्मा जी से पूछूं। ब्रह्मा जी ही इस सृष्टि के रचक हैं, उनसे बढ़कर और कौन जानेगा। तो ऐसा कर समझते हुए, क्योंकि सक्षम थे वो, महाराज रेवत अपनी पुत्री को लेकर साक्षात ब्रह्मलोक तक गए। और उस समय
ब्रह्मा जी कोई कार्यक्रम में थे, वहाँ के समय के अनुसार, ब्रह्मलोक के समय के अनुसार कुछ क्षण बीते थे। तो जब भी ब्रह्मा जी उस कार्यक्रम से फ्री हुए तो पूछा उनका आने का कारण, महाराज रेवत और उनकी पुत्री रेवती के आने का ब्रह्मलोक में कारण पूछा। तो महाराज रेवत ने अपनी पुत्री रेवती का परिचय दिया और ऐसा कहते हुए कहने लगे कि पितामहा, मैं ब्रह्मलोक में इस कारण आया हूँ कि आपसे विनती करने के जो सबसे श्रेष्ठ बलवान है, सबसे बलवान मेरी पुत्री, उससे विवाह करना चाहती हैं। आप ही बताइए। उन्होंने कुछ राजाओं के नाम दिए, रेवत ने प्रस्ताव किया, ये राजा अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा, कुछ नाम दिए। ब्रह्मा जी हंस पड़े। जिन नामों का आप वर्णन कर रहे हैं वो तो युगों पार चले चुके हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक कुछ क्षण ही यहाँ में लाखों वर्ष बीत जाते हैं। उनका भगवद्गीता में बताया गया कि सहस्र युग पर्यंत, बहुत लंबा उनका लंबा टाइम यहाँ बीत जाए, वहाँ में कुछ क्षण ही होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो सब चले गए हैं, कोई भी नहीं है इनसे। वर्तमान में एक ही सक्षम व्यक्ति हैं, वो हैं बलराम जी। तो जैसे महाराज रेवत ने ये सुना, वो यहाँ में लौटे अपनी पुत्री के साथ और बलराम जी से यह आग्रह की कि मेरी पुत्री के साथ आप विवाह करो। और बलराम जी और रेवती का विवाह हो गया। तो लास्ट में हम बलराम जी का विवाह हो गया, लेकिन बलराम जी और रेवती के विवाह में एक थोड़ी सी समझ ली चाहे ट्रांसेंडेंटल डिफ़िकल्टी समझ लीजिए। वो थी कि रेवती, क्योंकि वो सतयुग की थी, उसकी हाइट बहुत ही ऊंची लंबी थी। सतयुग में कद बहुत ऊंचा होता था। भोपाल के पास भी एक स्थान है जहाँ में महारानी कुंती और पांडव जब भी शिव जी के शिवलिंग को अभिषेक करते थे तो इतनी ऊंची शिवलिंग है, हम सोचते थे ये अभिषेक होता कैसे था। वो इसलिए था कि हाइट उनकी उस समय की बहुत लंबी थी। तो ये प्रॉब्लम आ गई। बलराम जी द्वापर युग के एंड में आए, ठीक है ना, द्वापर युग के एंड में, कलयुग के बिगिनिंग में आए, तो उनकी हाइट कद काफ़ी कम था, रेवती का हाइट बहुत लंबा, तो ये थोड़ा सा एम्बिग्यूटी मैच नहीं हो रहा था। लेकिन बलराम जी सब प्रॉब्लम्स का हल निकाल कर सॉल्व कर देते हैं। इसलिए हमको हमेशा बलराम जी, कृष्ण जी की शरण में आना चाहिए। बलराम जी ने मात्र जब भी एक बार रेवती देवी विश्राम कर रही थी, मात्र अपने हल से उनके मस्तक को स्पर्श किया, वो नॉर्मल साइज की होगी, कलयुग साइज की होगी। ऐसी एक कहानी। और बलराम जी के बारे में कहने के बहुत कुछ है, क्योंकि बलराम अनंत हैं, अनंत शेष के रूप में, और सेवक भगवान हैं, भगवान की सेवा करने लगते हैं। और उनका सबसे प्रिय आइटम, क्योंकि प्रसाद इम्पोर्टेंट पार्ट है कृष्णा कॉन्शनस का, उनका फेवरेट आइटम क्या है, कौन बताएगा? हनी, करेक्ट, मधु, उनका फेवरेट हनी है। सो कल कुछ और पास टाइम्स बताएंगे, आज यहाँ हम विराम लेंगे। हरे कृष्णा। श्री बलराम की जय। हरे कृष्ण।